बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामे में प्रोफेशन किस सूरत में तब्दील नहीं कराया जा सकता। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाजत होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामे में मेरा पेशा चरवाहे का है, क्या कफील मेरा पेशा घरेलू कारकुन के तौर पर तब्दील करा सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि सूरत में पेशा तब्दील नहीं कराया जा सकता। घरेलू मुलाजिम का वीजा दूसरा होता है, जबकि चरवाहे का पेशा कतई तौर पर मुख्तलिफ होता है। वाज़ेह है कि घरेलू मुलाजिम के इकामा के इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की होती है, जबकि फार्म हाउस, बागबान, किसान वगैरह के पेशे के लिए वजारत ज़राअत और पानी की जानिब से मंजूरी हासिल करना होती है। साए खास यानी घरेलू ड्राइवर के इकामा पर मुकीम एक गैर मुल्की ने सवाल किया है कि मैं कफील की गाड़ी चलाता हूँ, ट्रैफिक खिलाफ वर्जी मेरे इकामा नंबर पर रिकॉर्ड हुई है। कफील का कहना है कि चालान अदा करो ताकि इकामा तजदीद कराया जा सके। क्या चालान की अदायगी के बगैर इकामा तजदीद हो सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ट्रैफिक चालान हो या किसी और किस्म की खिलाफ वर्जी, इकामा की तजदीद उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक चालान की रकम अदा न की जाए या दर्ज शुदा खिलाफ वर्जी खत्म न कराई जाए। वाज़ेह है कि जो अफराद साए खास के इकामा पर होते हैं उनके कफील इदारा ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इख्तियारनामा जारी करते हैं, जिसे अरबी में तफवीज़ कहा जाता है। गाड़ी चलाने के लिए एनओसी का मकसद यही है कि ड्राइवर से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी होने पर चालान की रकम अदा वही करेगा जिससे खिलाफ वर्जी हुई हो। इस सूरत में जब तक ट्रैफिक चालान अदा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इकामा तजदीद नहीं हो सकता और ना खुरूज ओहदा या खुरूज निहाय लगाया जा सकता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने खुरूज निहाय के हवाले से सवाल किया है कि खुरूज निहाय वीज़ा लगाने के बाद उसे कैंसिल करने के बाद कफालत तब्दील की जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़ा एक्सपायर होने से कबल उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र न किया जाए और वो एक्सपायर हो जाए, इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि खुरूज निहाय यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के बाद 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान मुमलिकत से एग्जिट करना जरूरी होता है। अगर खुरूज निहाय की मुद्दत के खत्म होने से कबल उसे कैंसिल कर दिया जाए तो कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। खुरूज निहाय को वक्त से पहले खत्म करने के बाद कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा इकामा एक्सपायर होने में 5 दिन बाकी रह गए हैं, मगर मसला यह है कि जवाजात के मरकजी सिस्टम में मेरी फाइल पर एकाफ खिदमात यानी फाइल सीज है, क्या इकामा तजदीद कराया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि एकाफ खिदमात की वजह से इकामा की तजदीद उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक इस मसले को हल न किया जाए और एकाफ खिदमात को ख़त्म न किया जाए। एकाफ खिदमात जिस खिलाफ वर्जी की वजह से आयद की गई हो उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की फाइल को मुख्तलिफ वजह की बुनियाद पर सीज किया जाता है। इस हवाले से कानून के मुताबिक अगर किसी पर कर्ज वाजिबुल अदा हो और कर्ज देने वाले ने अदालत से दरखास्त की हो और वहां साबित हुआ हो कि कर्ज वाजिबुल अदा है, इस सूरत में भी फाइल सीज की जा सकती है। दूसरी, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान की अदायगी बाकी हो, इस सूरत में भी फाइल सीज होती है। माली लेन देन के हवाले से जब तक अदायगी न की जाए उस वक्त तक फाइल ओपन नहीं की जा सकती। जद्दा में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 तक पहुंचने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन ने तवक्को जाहिर किया कि जद्दा में आज जुमे को गर्मी की लहर होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है। माहिरीन ने कहा है कि सबसे ज्यादा गर्मी आज जुमे को मुतवक्के है, जिसके साथ गर्म हवा भी चलेगी। माहिरीन ने कहा है कि बाद अज़ां हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में कमी होना शुरू होगी और दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक होगा। माहिरीन ने रिहायशियों को धूप से बचने और गर्मी में ज्यादा मेहनत न करने का मशवरा दिया है।
नासिर के बेड़े में 5 नए तैयारों का इजाफा। सऊदी फिदाई कंपनी नासिर के फिदाई बेड़े में मजीद 5 नए तैयारों का इजाफा हो गया है। कंपनी ने A330 एयरबस के 3 और A320 न्यू साख्त के 2 नए तैयारे शामिल किए हैं। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक नासिर की जानिब से 19 तैयारों का सौदा किया गया था। प्रोग्राम के मुताबिक नासिर की जानिब से तैयारा साज कंपनी एयरबस के साथ $10 अरब से जायद मालियत के 120 तैयारों का सौदा किया था। मज़कूरा सौदा इलाके में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा है। नासिर के फिदाई बेड़े में इस वक्त 48 तैयारे हैं। 2 बरस के दौरान इस हवाले से 84% शरह नमो रिकॉर्ड की गई है। A320 न्यू साख्त के 2 तैयारे रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और A330 साख्त का 1 तैयारा जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। नासिर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बंदर अल मिना ने कहा है कि गुज़श्ता 26 माह के दौरान नासिर के फिदाई बेड़े में 22 तैयारों का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में सोने के निर्खों में इजाफा। सऊदी अरब में सोने के निर्खों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की गोल्ड मार्केटों में जुमेरात के रोज सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान पाया गया। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 244.94 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 224.53 रियाल में दस्तयाब रहा। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 214.33 रियाल रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 183.71 रियाल रही। गोल्ड मार्केट में 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 142.88 रियाल, जबकि 12 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 122.47 रियाल रही है। 1 किलो सोने की कीमत 2,44,940 रियाल रही, जबकि 1 औंस सोना 7,618 रियाल में फरोख्त किया गया है। नशावर गोलियां स्मगल करने की एक और बड़ी कार्रवाई नाकाम। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर मनशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। मनशियात फरोशी के खात्मे और इस लत में मुब्तला होने के संगीन नुकसानात से मुतालिक भी आगाही की दोहरी मुहिम चलाई जा रही है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने अल हदीसा चेक पोस्ट के रास्ते लाई जाने वाली 4,61,164 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। अथॉरिटी का कहना है कि नशावर गोलियां जब्त करने के बाद महकमा इंसदाद मनशियात के साथ यकजेती पैदा करके उन 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने नशावर गोलियां मंगवाई थीं। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि नशावर गोलियां एक ट्रक पर लदे फाजिल पुर्जों में छुपा कर लाई जा रही थीं। कस्टम हुकाम ने सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की मदद से नशावर गोलियों का पता लगाया। क्या वबा के खात्मे के बाद भी कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी? सऊदी अरब में मुआवन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वबा के खात्मे के ऐलान के बाद कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक सवालात के जवाब दिए हैं। इस हवाले से सवालात किए गए थे कि क्या अब भी कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी होगा। अखबार 24 के मुताबिक असीरी ने इस हवाले से कहा है कि अगरचे कोरोना वबा खत्म हो चुकी है, ताहम वायरस मौजूद है। इन्फ्लुएंजा, मौसमी बुखार, तनफ्फुस की सोजिश का सिलसिला अब भी बरकरार है, लिहाजा वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। असीरी ने तवज्जो दिलाई है कि कोरोना वैक्सीन से मुतासरीन की तादाद कम करने और इससे अमवात की शरह घटाने के लिए वैक्सीन जरूरी है। असीरी का कहना था कि वजारत सेहत ने सिफारिश की है कि साल में एक बार सब लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लें। मुअम्मर लाइलाज अमराज में मुब्तला अफराद और हामला खवातीन के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बेहद जरूरी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।